अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू AZ फूड्स। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ईद के हवाले से ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आ गई हूँ। क्योंकि ये है बीफ और अरबी की, तो ये हम बनाएंगे शोरबे वाला। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईद के दिनों में हम लोग बहुत ज़्यादा कढ़ाइयाँ खा खा के दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो कुछ हल्का खाने को दिल करता है। तो ये वीडियो मैं आप लोग के लिए इस हिसाब से लेके आ गई हूँ। तो ये रेसिपी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, इसकी मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए आपने वीडियो को ज़रा सा स्किप नहीं करना। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप लोग तक बआसानी पहुँच सके। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बीफ का गोश्त है जो हड्डी वाला भी है और चर्बी वाला भी है। तो आपने ये गोश्त लेना है इसमें। तो अब इसमें प्याज, टमाटर और अदरक ऐड कर देंगे। प्याज मैंने 2 अदद ऐड किए हैं और टमाटर भी मैंने 2 अदद ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे इतना जिसमें ये गोश्त आराम से गल जाए। अब इसमें 1 चम्मच मैंने नमक का भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो फ्लेम को आपने फ़िलहाल हाई ही रखना है। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे उबाइल आने तक। तो यहाँ पर मैंने अरबी लिया, अरबी को मैंने नमक लगा के पहले ही रख दिया था और इसको मैंने इस तरह लंबाई में काटा है। अब इसको अच्छी तरह से हम मल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का हल्का ये लेस होती है, तो ये इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी में अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे गलने के लिए। तो यहाँ पर आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। इसको तकरीबन आधा घंटा लगा है गलते हुए। तो आप लोग प्रेशर में भी इसको गला सकते हैं। तो ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त गल चुकी है। अब इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड किए थे, मसाले वाली वीडियो में से कहीं स्किप हो गई है। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने लाल मिर्च का ऐड किया और इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब घी ऐड किया है। अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आपने अच्छी तरह से इसे भून लेना है ताकि इसके जो मसाले हैं वो अलग अलग नज़र ना आए। तो अब इस टाइम पे हम इसमें अरबी ऐड कर देंगे। अरबी को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। तो धोने के बाद ही आपने इसमें ऐड करना है। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मसाले को इतना भूनना है कि इसमें हल्के हल्के ये बबल्स बनने लग जाएँ। तो ये ज़बरदस्त भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि जितना आपको शोरबा चाहिए। तो मुझे शोरबा थोड़ा सा पतला चाहिए, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो अपने हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। तो अब इसको हिला लेंगे अच्छी तरह से और इसको छोड़ देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि अरबी जो हमने ऐड किया वो गल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट में अरबी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से अरबी गल चुकी है। अब हम इसको शोरबे को थोड़ा सा पका लेंगे। अब यहाँ पर शोरबा जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरी धनिया ऐड करने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाले का। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको हल्का सा कवर कर देंगे ताकि इसकी हीट जो है वो निकल जाए। अब इसको हल्का सा हिला लेंगे और अब इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में ऐसे ये जो सालन है वो ऐड कर देंगे। अब चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे अरबी और गोश्त की फ़ाइनल लुक। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने बनाया है और बहुत ही ये हल्का फुल्का सा है। तो अगर आपको ये मेरी मज़ेदार सी अरबी और गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और मेरी बनाई हुई रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसको गर्मा गर्म चपाती या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।